अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फ़ाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। आज का लेक्चर आप सब के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव मालूमात अफ़ज़ा है, और वो है यूनिट 2 का पेट्रियाटिज़म। और एक्सरसाइज है सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट जो है ना, ये वर्ब है और इसकी जो नाउन है पंक्चुएशन है, जिसको कहा जाता है रुमूज़ी औक़ाफ़। तो आपने देखा होगा कि ये हमारे साथ जो है ना अरबी में और उर्दू में भी हमारे साथ ये रुमूज़ औक़ाफ़ होते हैं। जिस तरह के आपने कभी कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो जब हम एक आयत ख़त्म करते हैं तो आयत के आखिर में इस तरह का एक गोल सा दायरा होता है, तो इसको अरबी में ये असल में एक वक़फ़ है। जिस तरह हम फुल स्टॉप करते हैं तो अरबी में इस तरह का जब गोल दायरा होता है उसके ऊपर अक्सर जीम या लाम या इस तरह की कोई हर्फ लिखा हुआ होता है, तो इसको कहा जाता है। और फिर उसमें उस आयत का नंबर होता है, तो इस तरह या 2 या 3 या इस तरह जो कौन सी नंबर आयत है तो उस आयत का नंबर जो है उसमें लिखा हुआ होता है, लेकिन ये असल में स्टॉप होता है अरबी में। इसी तरह जो है ना, फिर जब हम एक आयत पढ़ते हैं तो दरमियान में भी कभी जीम कभी लाम इस तरह की मतलब हुरूफ आते हैं, तो इनको कहते हैं रुमूज़ औक़ाफ़। इस तरह उर्दू में जब हम जुमला पूरा करते हैं तो इस तरह हम मतलब है कि ये लगाते हैं, या फिर हम कभी इस तरह की लगाते हैं ये कॉमास, तो ये सारे रुमूज़ी औक़ाफ़ है। और पंक्चुएशन इनको इंग्लिश में कहा जाता है पंक्चुएशन। तो ये हमारे साथ अरबी और उर्दू में भी है और हमारे साथ इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब देखिए ना, मैं ये एक्सरसाइज आपके सामने हल करता हूँ कि आपके जहन में आ जाए। आपकी किताब में एक स्टेटमेंट लिखा गया है जो कि पंक्चुएशन से खाली है, यानी वो जो पंक्चुएशंस जो है ना उसमें नहीं लिखे गए हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो है ना सही पंक्चुएशन लगाए। तो मैंने ये सही पंक्चुएशन लगाए हैं। देखिए ना, वो है कायद आज़म वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट लीडर। तो कायद आज़म में जो है ना ये प्रॉपर नाउन है और ये जुमले की इब्तिदा भी है। तो जब भी हम इंग्लिश में किसी सेंटेंस को इब्तिदा से लिखते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, खाओ किसी पर्सन प्लेस थिंग या आइडिया को हो, और वो जुमले के इब्तिदा में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो या किसी भी जगह में हो प्रॉपर नाउन, तो उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं। तो यह कायद आज़म जो है ये एक तो जुमले की इब्तिदा भी है, और दूसरी बात यह है कि कायद आज़म जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक प्रॉपर नाउन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कायद आज़म का हमने ये कैपिटल लिखा है और ये भी कैपिटल लिखा है। तो ये बात जहन में रखिए कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉपर नाउन आ जाए जो कि 2 या 3 या इससे ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो आपने हर हिस्से का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। मसलन कायद आज़म तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्मॉल में लिखेंगे, बल्कि ये भी कैपिटल में लिखना है, ये भी लिखना है। अगर आपके पास 3 नाम आ जाए, मसलन अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो अल्लामा में ए कैपिटल लिखना है, मोहम्मद में एम कैपिटल लिखना है, इकबाल में आई, यानी इन तीनों में फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है। अब देखिए ना, इधर पेट्रियट, तो ये फुल स्टॉप ज़रूरी है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप लगाना है। फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद ये बात लाजमी है कि जब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो उससे पहले फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है। ये इंग्लिश में इंतहाई ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट लेटर को खाओ प्रॉपर हो या कॉमन हो या जो भी हो, तो उसके फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटल में लिखना है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर। अब देखिए ना, वैल्यूज़, अब जब हम कई चीज़ें बयान करते हैं तो जब तक हमने एंड इस्तेमाल नहीं किया हो उससे पहले हमने ये कॉमा लगाना है। तो ये कॉमा मैंने इधर लगाया है, प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड। अगर हम यहाँ 2 चीज़ों का जिक्र करते हैं तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर हम कहेंगे प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। लेकिन ये 3 है तो 2 में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 या इससे ज़्यादा हो
تو جب تک کہ آخر میں آپ نے اینڈ نہیں لگایا اس وقت تک آپ وہاں کامی لگاتے جائیں گے۔ اچھا، یہاں تک پھر آف دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ، اب دیکھیں نا مسلمز، تو جتنی بھی مذہب سے ریلیٹڈ نام ہیں، مثلا مسلمز، ہندوز، کرسچن، جوز اور بدھ، یہ سارے جو ہے نا یہ مذاہب، یہ کیونکہ یہ پراپر آئیڈیاز ہے اور یہ پراپر لوگ ہیں، تو اس کو ہم ہمیشہ کے لیے اس کو ہم کیپٹل میں لکھیں گے، تو ہم نے اس کو ایم کو کیپٹل لکھا ہے۔ اسی طرح فل سٹاپ پھر جو ہے نا جملے کی ابتدا تو ہی کیپٹل میں اور مسلمز کیپٹل میں۔ اب میں آپ کو ایک اہم معلومات دیتا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیکھیں نا عربی اور اردو میں ہمارے ساتھ جو کیپٹلائزیشن کا آئیڈیا ہے نا وہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم کیپٹل اور اسمال لیٹرز لکھتے ہیں نا انگلش میں، تو عربی اور اردو میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی جملے کی ابتدا کریں گے تو آپ کیپٹل میں لکھیں گے اور اسمال میں لکھیں گے، لیکن انگلش میں یہ انتہائی اہم ہے۔ مثلا عربی میں ہم لکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ساتھ ایک شکل کی حروف ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں اس لیے ہمارے ساتھ دو قسم کی الفابیٹس ہیں نا، کیپٹل اور اسمال ہے۔ لیکن انگلش کے علاوہ عربی اور اردو میں اور ان کے علاوہ جو اس انداز سے جتنی بھی زبانیں ہیں، مثلا عربی، اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی، ان سارے زبانوں میں جو ہے نا، فارسی میں تو اس میں کیپٹلائزیشن کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں انگلش میں ہے، اور جو دوسری زبانیں ہیں تو ان کے بارے میں مجھے علم نہیں، لیکن انگلش میں کیپٹلائزیشن ہے، اور اردو اور فارسی اور عربی اور ان زبانوں میں ہمارے ساتھ کیپٹلائزیشن نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں نا علی، تو ہم اس کو علی لکھتے ہیں، این ادھر ہم لکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ لکھتے ہیں اعلیٰ، تو اعلیٰ لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا عین اور عین دونوں میں ایک ہی شکل کے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا یہ کانسیپٹ صرف مطلب ہے یہ کانسیپٹ انگلش میں ہے اور ہمارے ساتھ اردو اور عربی میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی سکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ سکولز ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں، تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔